साइंसेस पर आपका वेलकम है बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, जिसके बहुविकल्पीय प्रश्न को आज के टॉपिक में बच्चों हम कवर करेंगे। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है बच्चों, ठीक है, जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, ये आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में दे रखा है। ऑप्शन ये है कि केवल रोगों का अभाव होता है, केवल शारीरिक स्वास्थ्य होना, केवल प्रजनन अंगों का स्वास्थ्य होना। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में सिर्फ रोग नहीं है तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ठीक है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो सब बाहर से देखने में हष्ट पुष्ट हो वो स्वस्थ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, स्वस्थ है, यानी WHO यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, जो उन्होंने परिभाषा दी है, वो कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो, ठीक है, स्वस्थ अवस्था को प्राप्त किया हो, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, जनन स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। यानी कोई व्यक्ति के जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत अपने आप को स्वस्थ मानता है तो उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, वो पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, ये कह रहे हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाते हैं या मनाते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो बच्चों दिख रहा होगा, इनमें से कौन सा गर्भ निरोधक साधन कॉपर टी के नाम से जाना जाता है। देखिए, लिप्स लूप ये अलग होता है, इमरजेंसी पिल्स यानी अनवांटेड पिल्स होती हैं, यानी गर्भ निरोधक गोलियों को कह रहेंगे। कंडोम्स जो हैं, ऐसा ये इनकी कैटेगरी के नहीं आते, ये यांत्रिक रोग करते हैं, यानी ये कंडोम क्या करते हैं, शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकते हैं। तो गर्भ निरोधक जो साधन है कॉपर टी का, वो है IUD यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे आपको जो चौथा प्रश्न दिख रहा होगा, कंडोम किससे सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो याद रखेंगे, क्या कंडोम सिर्फ केवल गर्भधारण से रोकते हैं, यानी गर्भधारण का मतलब निषेचन की प्रक्रिया को स्टॉप कर देते हैं, यानी शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोक देते हैं, या फिर केवल यौन संचरित रोगों से ये सुरक्षा करते हैं, या फिर गर्भधारण व यौन संचरित रोगों दोनों से ये क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, या फिर केवल मासिक धर्म से। तो यहाँ पे मासिक धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, केवल गर्भधारण से तो करते हैं, क्या सिर्फ केवल गर्भधारण से नहीं, ये यौन संचरित रोगों से भी सुरक्षा रखते हैं, करते हैं। इसलिए जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, यानी कंडोम गर्भधारण व यौन संचरित रोगों से दोनों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है। पांचवा जो प्रश्न है आपको दिख रहा होगा, HIV, ठीक है, जो HIV संक्रमण है, ठीक है, HIV यानी क्या है, HIV एड्स जिसको जानते हैं हम, ये संक्रमण किससे फैलता है, मच्छर के काटने से नहीं, संक्रमित भोजन करने से नहीं, छींकने से नहीं, बल्कि असुरक्षित यौन संबंध से जो होता है वो HIV फैलता है बच्चों। प्रश्न नंबर जो 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है गर्भ निरोधक गोलियां, जिनको हम ओरल पिल्स के नाम से जानते हैं। यानी ये कह रहे हैं गर्भ निरोधक गोलियों का मुख्य कार्य क्या है, क्या ये शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं, नहीं, हमको ये देखिए गर्भ निरोधक है, ये गर्भ को रोकने वाले हैं, ना कि गर्भ को प्रमोट करने वाले। तो ये जब भी होगा तो शुक्राणु की संख्या को कभी भी ये बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। ये शुक्राणु की यानी शुक्र के विकास को भी क्या करते हैं, ये रोक देते हैं। वहीं अगर हम बात करें बी वाले ऑप्शन की, यानी गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं वो अंडोत्सर्जन को क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। अगर हम बच्चों 7वें प्रश्न की बात करें, कौन से प्रश्न की, 7वें प्रश्न की बात करें, तो इसमें लिखा हुआ है इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यौन संबंध से पहले नहीं, मासिक धर्म के दौरान नहीं, प्रसव के बाद नहीं, बल्कि यौन संबंध के तुरंत बाद। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने, कोई कपल है जिसने यौन संबंध संभोग कर लिया हो, ठीक है, अब उसको बेबी प्रोड्यूस नहीं चाहिए, उसको यौन संबंध नहीं, यौन संबंध से बेबी नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, गर्भ निरोधक गोलियों को तुरंत खा लेगा, ठीक है। या फिर कोई केस, बहुत सारे केसेस होते हैं उनमें भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। अगर हम प्रश्न नंबर 8 की बात करें, यानी नसबंदी की बात करें, स्टराइलेशन की बात करें, ये पूछते हैं कि नसबंदी की अस्थायी विधि क्या है। देखिए, कंडोम तो अस्थायी विधि है ही नहीं, ओरल पिल्स ये भी नहीं है, कॉपर टी ये भी नहीं है, 2 साल 3 साल लगाइए फिर निकाल देते हैं लोग। वैसेक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी, जिसको हम नसबंदी के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों, किसके नाम से, नसबंदी के नाम से जानते हैं। तो नसबंदी जो होगा वो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी जो होगा वो अस्थायी विधि होगी। क्लियर है।
नौवां जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं गर्भपात की सुरक्षित अवधि क्या है। गर्भपात को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमटीपी कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। याद रखेंगे गर्भपात जो होता है वो 3 महीने से, ठीक है, कब 3 महीने से पहले क्या होता है, सुरक्षित होता है, यानी 24 सप्ताह से क्या होता है वो पहले ही क्या होता है, यानी 24 सप्ताह के अंदर आप एबॉर्ट कराते हो या एबॉर्शन कराते हो तो वो जो होगा वो सुरक्षित माना जाएगा। अन्यथा जो मदर होगी, जो बेबी तो खतरा होगा ही होगा, मदर को भी खतरा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम 10वें प्रश्न की बात करें बच्चों, इन निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है। देखिए सिफिलिस यौन संचरित रोग है, HIV एड्स है, गोनेरिया है, टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। ये कैसा रोग है, यौन संचरित रोग नहीं है। अगला जो आपको प्रश्न बच्चों देखना है, ठीक है, 12वां जो प्रश्न होगा यानी 11वां प्रश्न जो है ये कह रहे हैं कि यौन संचरित रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। स्वच्छ भोजन, यौन संचरित रोग से भोजन का कोई लेना देना नहीं है। नियमित व्यायाम, अधिक पानी पीना, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन यौन संचरित रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी जो होगा वो एक पत्नी और एक पति प्रथा होगा। यानी एक ही व्यक्ति से क्या होना चाहिए, संभोग प्रथा, यानी ये क्या होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति से सहावस होना चाहिए। क्लियर है, तो इसी को एक पत्नी और एक पति की प्रथा के नाम से जानते हैं। 12वां जो प्रश्न है ये कह रहे हैं कि किशोरावस्था में आने वाले जो शारीरिक परिवर्तनों को क्या कहते हैं बच्चों, हम इसको यौना आरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, यौना आरंभ कहते हैं, या इंग्लिश में प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। क्लियर है, इसी यौना आरंभ को किशोरावस्था ही कहा जाता है। क्लियर है। अगर प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो रजोनिवृत्ति, जिसे मेनोपॉज के नाम से जानते हैं बच्चों, सामान्यतः किस उम्र में होती है। तो मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति का मतलब हो कि जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसका स्टॉप हो जाना, और आपके एनसीईआरटी ये 45 से 55 साल को मानती है। यानी किसी भी महिला में 45 से 55 साल की एज में मेनोपॉज हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। वहीं बच्चों 14वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं कि लैक्टेशन अवधि में प्राकृतिक गर्भनिरोधक विधि कितने महीनों तक प्रभावी होती है। तो ये याद रखेंगे 6 महीने तक। कितने महीने तक, 6 महीने तक। यानी जब कोई मदर बेबी प्रोड्यूस कर देती है तो वो क्या होता है कि 6 महीने तक, जब तक वो अपने बच्चे को दुग्धपान कराएगी तब तक बिना किसी प्रोटेक्शन के वो प्रजनन कर सकती, संभोग कर सकती है। उस दौरान जो होगा वो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ये अवधि 6 महीने माना जाता है, लेकिन अलग अलग मादाओं में ये अलग अलग हो जाता है। क्लियर है। अगली बात करें हम बच्चों, जो हमारा 15वां प्रश्न है ये कह रहे हैं PCOS का पूरा नाम क्या है। तो याद रखें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है बच्चों। ये हार्मोनल चेंज के कारण होता है। इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इरेगुलर हो जाता है। जो महिलाएं होती हैं उनका मूड जो होता है वो क्या होता है, समय समय के साथ स्विंग करना शुरू कर देता है, यानी बात बात पे ये चेंज होना शुरू हो जाता है। ये सब PCOS के क्या है, लक्षण है। अगर बच्चों 16वें प्रश्न की बात करें तो ये कह रहे हैं किशोरों में प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है, किशोरों में प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है जिम्मेदार व्यवहार विकसित करना। क्लियर है, याद रखेंगे। 17वां जो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों कि गर्भाशय के अंदर लगाई जाने वाली कौन सी गर्भनिरोधक युक्तियां हैं। तो कॉपर टी को लगाया जाता है। क्लियर है, किसको, कॉपर टी को गर्भाशय के अंदर गर्भनिरोधक युक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी आईयूडीज इसी को कहा जाता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। पुरुष नसबंदी में, यानी ठीक है बच्चों, ये पुरुष नसबंदी जो होती है वैसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी में किस नलिका को काटा जाता है। तो शुक्र वाहिनी को क्या करते हैं, कट करके उसको क्या करते हैं, बांध देते हैं। अगर हम 19वें प्रश्न की बात करें तो ये कह रहे हैं गर्भधारण से, ठीक है, या गर्भधारण के समय पर जो काउंसलिंग का लाभ होता है उससे क्या मतलब, क्या फायदा होता है। यानी जो आप डॉक्टर से जाके सलाह मशवरा करते हो उससे क्या होता है, इससे मानसिक तनाव कम करना होता है। क्लियर है, यानी जो डॉक्टर होंगे वो जो फीमेल प्रेग्नेंट है, गर्भधारण की अवस्था में है, उसे काउंसलिंग करने का यही मतलब है कि उसको मेंटली जो हो प्रेशर को क्या किया जाए, कम किया जाए। आखिरी जो प्रश्न है बच्चों वो है छोटा परिवार सुखी परिवार का उद्देश्य है उच्च जीवन स्तर होना, बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य, अधिक समृद्धि। यानी ये सारे के सारे ऑप्शन सही है किसके, छोटा परिवार और सुखी परिवार के लिए। क्लियर है। तो बच्चों ये जनन स्वास्थ्य के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे जिनको आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।